नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर शेख बशीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर साहब, किस तरह से देखते हैं गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में आए और बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, कई अहम बड़ी बातें जो है वो कर गए हैं और 3 परिवारों पर खासकर निशाना साधा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस। इसे आप कैसे देखते हैं? और मंच से जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनावों को लेकर भी जिक्र हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गृह मंत्री जी जम्मू में आए, इलेक्शन का दौर है, इल्ज़ाम लगाना उनका एक शेवा बना हुआ है और उनकी तकरीर में जो लोग सुनना चाहते थे वो उन्होंने कहा नहीं। लोग सुनना यही चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी बहाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, इल्ज़ाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर या जो परिवारवाद के बात वो करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनके पास दूसरा कुछ मटेरियल नहीं है। लोग पूछना चाहते हैं कि महंगाई कम हुई या नहीं हुई गृह मंत्री से। लोग पूछना चाहते हैं कि जो नौकरियों के लिए आपने वादा किया था 2019-2014 में, क्या वो नौकरियां कहाँ गईं? जम्मू कश्मीर की इकानमी ख़त्म हो गई, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, 2 हिस्से कर दिए, यूटी बनाया गया, उसका जवाब उनके पास नहीं है। ये रियासत इन्होंने तोड़ दी। बीजेपी तोड़ना जानती है, जोड़ना नहीं जानती है। और दूसरी बात यह है कि जब मुद्दे नहीं होते हैं तो परिवारवाद की बात की जाती है। जिन परिवारों की बात करते हैं, अमित शाह साहब से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लोगों ने उन परिवारों को सपोर्ट किया है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई दूसरा हो। एक वक्त में 4 परिवारों की बात करते थे तो एक परिवार गायब हो गया, अब 3 रहे हैं उनके टारगेट। तो वो जो परिवार हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि लोगों की आज भी पूरी सपोर्ट उन परिवारों को है, इसलिए कि उनकी कारकर्दगी आज भी अच्छी है। इनके जो 10 साल हैं उनका उनके पास जवाब नहीं है, तो उन इश्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए लोगों को परिवारवाद की बात करने। और बड़ी मज़े की बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देता है लेकिन इनको भी नहीं वोट देता है। आप कौन होते हो ये फैसला करने वाले, लोगों को ये डायरेक्शन देने वाले? तो ज़रा बताओ ना सही, आप कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? जब आपको भरोसा है कि लोग आपके साथ हैं, लोगों ने आपको वोट दिया है, ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ो ना, फिर क्यों रुकते हो पीछे? क्या आपको लगता है कि भाजपा कश्मीर में चुनाव लड़ने से डर रही है? क्योंकि गृह मंत्री आज मंच से कह रहे थे कि इन परिवारों को वोट मत करिएगा और जो आपका मन पसंदीदा होगा आप उसे वोट करें। यहाँ ही तो मैं आपको बताता हूँ ना कि मुझे बड़ा शर्मिंदगी होती है ये कहने में कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लोगों को कहता है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देना है लेकिन इनको भी नहीं वोट देंगे। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले, लोगों को मशवरा देने वाले? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। होम मिनिस्टर अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम की बात करे, होम मिनिस्टर अपनी कारकर्दगी की बात लोगों के सामने करे। हाउ ही कैन डिसाइड? ये तो बड़ी घटिया किस्म की बात कर रहे हैं वो होम मिनिस्टर साहब। वेरी अनफॉर्चुनेट, ही डजंट दिस वन डिजर्व टू बी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये परिभाषा इसलिए वो कर रहे हैं, ये परिभाषा इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि वो फेलियर हैं। जम्मू के लोगों को लग रहा है कि धोखा हो गया है उनके साथ। उन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ा और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा कि हम जी जल्दी ही वहाँ चुनाव कराएंगे, नहीं कराए। पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं, अभी भी कोई भरोसा नहीं है। जो कहते हैं कि कराएंगे, अभी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं इस माध्यम से आपको लोगों को कहना चाहता हूँ कि लोग डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाते हुए, अभी तक डेमोक्रेसी है, आइंदे ये अगर ये आए नहीं रहेगी, उसका फ़ायदा उठाते हुए वोट करें और वोट अब सोच समझ के करें कि किसको वोट करना है। कम से कम आए नहीं रहेगी, उसका फ़ायदा उठाते हुए वोट करें और वोट अब सोच समझ के करें कि किसको वोट करना है। कम से कम उन लोगों को बाहर कर दें जिन्होंने इस स्टेट का नुकसान कर दिया है, इस स्टेट को तोड़ दिया है और झूठ बोलने में
पार्लियामेंट के अंदर भी झूठ बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर लाल किले से भी झूठ बोलते हैं, उनसे परहेज करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए गुलिस्तान से एक्सक्लूसिवली। तो आपने देखा चुनावी शंखनाद में लगातार तीखे हमलों की बरसात जो है वो होती हुई नजर आ रही है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। हालांकि गृह मंत्री आज जम्मू कश्मीर में आए थे, उन्होंने कई अहम बातें कहीं, परिवारवाद पर निशाना साधा, पत्थरबाजी पर निशाना साधा और अन्य मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर में चर्चाएं हुई, जिसको लेकर अब लगातार तीखे हमलों की बरसात भी होती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ गुलिस्तान न्यूज से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। थैंक यू जी। देखो, बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये जो चंदा वसूल पार्टी जो एक टेलर पार्टी की तरह चलती आ रही है, जो हर वक्त कभी प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे आ रहे हैं, कभी डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, कभी होम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ ये इन्होंने कभी भी उसके हक में कभी भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ तक डेली वेजेस की बात है, डेली वेजेस के बारे में इन्होंने कभी भी कुछ नहीं सोचा। और इलेक्शंस तक आ गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शंस भी आ गई, लेकिन उसके बारे में अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। यहाँ तक रही परिवारवाद की बात करते आ रही, यही परिवारवाद के साथ इन्होंने हुकूमतें की हुई हैं। एनसी के साथ केंद्र में इन्होंने हुकूमत बनाई, पीटीपी के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाई। परिवारवाद वो है, जो परिवारवाद ये इन लोगों को वो पसंद है जो इनके साथ चलेगा। जैसे कि अकाली दल इनके साथ था, वो परिवारवाद है। उड़ीसा में ये चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे इनको सूट करता है वो परिवारवाद देश प्रेमी हो जाता है, जो इनको सूट नहीं करता वो देशद्रोही हो जाता है। ये जो मेन चीज़ है, ये हरकतें जो इस किस्म की जो होम मिनिस्टर जी कहते रहते हैं, जनता के जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको पता चल गया है कि आने वाला समय ये हारने के नोक पर आ गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो वोट होगा वो जम्मू कश्मीर की जनता 370 के हक में देगी। और ये जितने भी लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे लड़ रही है, मुझे आपके माध्यम से पता चला है कि ये 3 सीटें कश्मीर के भी छोड़ रहे हैं। इनको पता है कि ये हारे हुए हैं। तो इस करके मैं फिर एक बार आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को अपील करता हूँ कि जो हालात इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बनाए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आने वाला समय जो वोट है वो कांग्रेस को दीजिए। इसी के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ।